अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आयशा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त आपको करवा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड की सैर। तो 2 व्लॉग्स में मैंने आपको ज़्यूरिख का टूर दिया था और आज मैं पहुँच चुकी थी इंटरलाकेन। ये मेरा डे 2 था स्विट्ज़रलैंड में। मैंने ज़्यूरिख में स्टे किया हुआ था 2 नाइट्स का, जो कि इजी होटल में। उसकी डिटेल्स मैंने आपको ब्लॉग के दूसरे पार्ट में दी थी। तो ये जो आप ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ देख रहे हैं, ये है इंटरलाकेन, जो कि स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही फेमस सिटी है। और फेमस इंडियंस में ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे आपको यश चोपड़ा का स्टैचू मिलेगा। वहाँ पे आपके जो मूवी है DDLJ, वो उसकी शूटिंग हुई है। ऑफ कोर्स वो दूसरे सिटी में थी, लेकिन इंटरलाकेन भी थोड़ा बहुत फेमस है। कुछ सीन्स जो हैं यहाँ पे शूट हुए थे, इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये इंडियंस में स्पेशली। तो ट्रैवल के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल देती चलती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐप डाउनलोड की थी SPB के नाम से, जो कि ज़्यूरिख और पूरे स्विट्ज़रलैंड में जो ट्रेन सिस्टम है उसकी ऐप है। जैसे इटली में आपके पास ट्रेन इटालिया के नाम से ऐप है, इस तरह जो स्विट्ज़रलैंड में है उसकी ट्रेन ऐप डिफरेंट है। आप अगर उसको चेक करो डिटेल, तो आपको सारी चीज़ें उसमें नज़र आ जाएंगी। तो मैंने जो है ट्रेन सर्च की थी ज़्यूरिख से इंटरलाकेन के लिए, तो वो मुझे श्योर थी। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रेन जो है वो आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए। कभी कभार वो कनेक्शन भी शो कर देता है, तो उसका अपना ख़ास ध्यान रखना है। कनेक्शन में ये होता है कि आपकी अगर एक ट्रेन डिले हो जाए तो आप दूसरी ट्रेन को कैच करना मुश्किल हो जाता है। मौसम जो है जनाब बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही सीनिक व्यूज़ आ रहे थे। कुछ लोग जो है पैराग्लाइडिंग में बिज़ी थे और कुछ जो है कपल शूट हो रहा था, कुछ चाइनीज़ कपल की शूटिंग हो रही थी। मतलब हर तरह के लोग थे और हर तरह से वो एंजॉय कर रहे थे। ट्यूलिप का सीज़न था। ट्यूलिप बहुत ही हसीन किस्म के जो है वो ट्यूलिप नज़र आ रहे थे, गार्डन में लगे हुए थे। ओके जी, तो ट्रेन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ट्रेन जो आपने लेनी है वो डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए। ज़्यूरिख से मैंने इंटरलाकेन के लिए ट्रेन ली थी, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 आवर्स तक का उसका ट्रैवल था। और वहाँ से ट्रेन स्टेशन से मैंने लोकेशंस कुछ सर्च की हुई थी जहाँ मैंने जो है जाके इसको एक्सप्लोर करना था। तो आप वो गूगल मैप से चेक कर लें। बसेस भी जा रही थी, लेकिन मैंने उसको पैदल एक्सप्लोर करना मुनासिब समझा, ताकि मैं जो है वो इर्द गिर्द के व्यूज़ को भी इंजॉय करती चलूँ और आप सबको भी सारी जो है ब्यूटी वो है उसकी स्विट्ज़रलैंड की दिखाती चलूँ। तो उसके बाद वापसी का टिकट करवाना मत भूलिएगा। उसमें आप अपने हिसाब से करवाइएगा। मार्जिन रखिएगा कि लास्ट ट्रेन को कभी भी चूज़ ना करें, क्योंकि इंटरलाकेन का वेदर जो है वो अनप्रडिक्टेबल है। मैं भी जब वहाँ पहुँची थी तो वेदर बिल्कुल ठीक था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन जब मैंने वापसी का इरादा किया तो अचानक से बादल आ गए थे और बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनका कहना था कि यहाँ पे अचानक जो है वो स्नोफॉलिंग भी शुरू हो जाती है, कोई पता नहीं होता, जून जुलाई में भी इवन। तो मौसम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अम्ब्रेला और रेन कोट आपके पास हर वक्त होने चाहिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है। रेन कोट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो किसी काम आती नहीं है, लेकिन अगर आप स्टिल वॉकिंग कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो बहुत सारे जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, तो कोई हलाल फूड का भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे और मतलब आपको आपकी कम्युनिटी के लोग नज़र आ जाएं तो आपको वैसे ही इतनी खुशी हो जाती है। तो मेरा जो है वो चाय पीने का बहुत मूड था, तो मुझे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया था, तो मैंने वहाँ जाके उनसे चाय पी। चाय जो है वो बहुत ही मज़ेदार थी। द टी वॉज़ फैंटास्टिक। और टी फैंटास्टिक ना हो तो आपका टूर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपने स्विट्ज़रलैंड को एंजॉय किया होगा मेरे साथ। स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग्स को यहीं एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह देखेंगे, कभी मौका लगा तो फिर से कोई सीरीज़ शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इज़ अ मस्ट। अल्लाह हाफिज़।